दिल्ली में अवैध निर्माणों को तोड़ने की मुहिम तेज हो गई है। सैदुल्लाजाब और हौजरानी इलाके में हुई घटनाओं के बाद राजधानी में रविवार को भी एमसीडी ने अवैध निर्माणों पर एक्शन लिया। आमतौर पर निगम की टीम सोमवार से शनिवार तक काम करती है, लेकिन इस बार रविवार को छुट्टी वाले दिन भी कार्रवाई की गई। ये पहली बार हुआ जब रविवार को भी टीम ने मैदान में उतरकर अवैध इमारतों को गिराया। सैनिक फार्म जैसी नामी गिरामी और अवैध कॉलोनियों में भी एमसीडी ने सख्ती दिखाई। यहाँ पर निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी है, फिर भी कुछ लोग नियम तोड़कर नई इमारतें बना रहे थे। एमसीडी के अधिकारियों ने कहा कि हाल ही में बने ऐसे अवैध निर्माणों को चिन्हित करके तोड़ा जा रहा है। कृष्णा पार्क इलाके में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। एमसीडी की टीम ने वहां अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। एक वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माणों को गिराने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। नोटिस दिए जाते हैं, सुनवाई होती है और फिर आखिरी फैसले के बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जाती है। किसी भी मामले में कोताही नहीं बरती जा रही है। सभी अधिकारियों और टीमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अवैध निर्माणों पर पूरी तरह से सख्ती से काम किया जाए। अधिकारी ने आगे बताया कि सोमवार को भी दिल्ली के अलग अलग जोनों में ये एक्शन जारी रहेगा। सीलिंग और तोड़ने की कार्रवाई दोनों चलेंगी। एमसीडी अब दिल्ली सरकार के साथ मिलकर भी बड़े स्तर पर काम कर रही है। टीमों ने अब तक 130 जगह पर निरीक्षण पूरा कर लिया है। इनमें उत्तरी जिले में 16, नई दिल्ली जिले में 4, दक्षिणी पश्चिम जिले में 10, दक्षिणी उत्तरी जिले में 6, पूर्वी जिले में 15, उत्तर पश्चिम जिले में 13, उत्तर पूर्वी जिले में 7, मध्य उत्तरी जिले में 19 और मध्य जिले में 11 निरीक्षण किए गए हैं। इन निरीक्षणों के दौरान जहां नियम तोड़े हुए पाए गए, वहां कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ जगह पर सीलिंग भी की गई है। एमसीडी खासतौर पर उन बेड एंड ब्रेकफास्ट वाली इकाइयों पर नजर रख रही है जो लाइसेंस की शर्तों के खिलाफ चल रही है। अवैध निर्माण और गलत तरीके से चल रहे होटल, गेस्ट हाउस दोनों पर कार्रवाई हो रही है। अब तक एमसीडी ने 97 अवैध संपत्तियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। साथ ही 137 संपत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। ये आंकड़े बताते हैं कि एमसीडी इस बार बहुत गंभीर है। सैदुल्लाजाब और हौजरानी की घटनाओं ने प्रशासन को चौकस बना दिया है। इन इलाकों में जो अवैध निर्माण थे, वे न सिर्फ नियमों का उल्लंघन थे, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बन सकते थे। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच बेहतर समन्वय से ये मुहिम और तेज हुई है। दोनों तरफ से टीमों ने संयुक्त निरीक्षण किए हैं। एमसीडी अकेले भी अपने स्तर पर लगातार चेकिंग कर रही है। अधिकारी कहते हैं कि लक्ष्य है कि दिल्ली में कहीं भी अवैध निर्माण ना बढ़ पाए। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे तुरंत नोटिस और फिर जरूरी एक्शन का सामना करना पड़ेगा। ये कार्रवाई आम लोगों के लिए भी राहत की बात है। अवैध निर्माण से ट्रैफिक जाम, पानी की समस्या, बिजली की दिक्कत और सुरक्षा के मुद्दे पैदा होते हैं। सैनिक फार्म जैसी जगह जहां पहले से ही विवाद रहा है, वहां इस एक्शन से नियमों का पालन बढ़ेगा। एमसीडी का कहना है कि ये अभियान जारी रहेगा। आने वाले दिनों में और कई इलाकों में टीमें पहुंचेंगी। दिल्ली वासी अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये सख्ती लंबे समय तक बनी रहे। रविवार को कार्रवाई करना दिखाता है कि निगम अब किसी भी दिन, किसी भी समय अवैध कामों पर नजर रखेगी। अवैध निर्माण करने वाले लोगों को अब सावधानी बरतनी होगी। एमसीडी के इस अभियान से साफ है कि राजधानी को व्यवस्थित और नियमों वाला शहर बनाने की कोशिश तेज हो गई है। अगर आप किसी खास इलाके की जानकारी चाहें या और डिटेल जानना चाहें तो एमसीडी की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर ये खबर दिल्ली में कानून का राज कायम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।